और रीत, बेटा मैंने तुमसे ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे और राघव के बीच में कभी भी कोई बात बिगड़ी, मैं चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और जब तुमने शारदा का सच सामने लाया, मैंने आंख बंद करके तुम पर विश्वास किया, तुम्हारा साथ दिया। और आज मैंने एक चीज अपने मन की क्या कर ली, तुमने अचानक से मुझे पराया कर दिया। नहीं फूफा जी, इसका मतलब तुम कभी मेरे साथ खड़ी ही नहीं थी। तुम सब लोग मेरे साथ खड़े होने का दिखावा करते थे। रीत, बेटा मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं। और अगर शालिनी मेरी पत्नी को कोई इस घर में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं शालिनी के साथ इस घर से चला जाऊंगा। हम लोग इस घर को छोड़ के किसी और घर में रह लेंगे। आओ शालिनी, चले। रीत, पापा जी। पापा नहीं, पापा पापा रुके 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 प्लीज। देखिए आपका ही तो घर है। कौन सा घर बेटा? वो घर जहां मेरी पत्नी की इज्जत ना हो। मैं जानता हूं तुम लोग मेरे इस डिसीजन से खुश नहीं, लेकिन क्या मुझे अपने निजी फैसले भी अब अपने बच्चों से पूछ के करने पड़ेंगे? शालिनी मेरी पत्नी है, मेरी साथी, हम सबका ख्याल रखती, पर यह बात तुम लोग देखना नहीं चाहोगे। आओ शालिनी, चलो। फूफा जी रुकिए, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपके साथ हूँ फूफा जी। और अगर इसका मतलब है कि शालिनी जी भी यहीं इसी घर में रहेगी तो हमें मंजूर है। थैंक यू सो मच री। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सबका ख्याल रखूंगी। फूफा जी आप नहीं जाएंगे ना? ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहे, जो मेरा अटूट रिश्ता तुम सबके साथ है ना, अब वही रिश्ता शालिनी के साथ भी। और मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा इसके साथ रहूंगा। आओ शालिनी। जब तक मुझे सबूत नहीं मिल रहा था कि शालिनी जी ही बुआ जी है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर ये फूफा जी को अपने साथ लेके चली गई तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि ये मेरी नजरों के सामने रहे। राघव सूर्यवंशी, कैसे हैं आप? आइए आपको लड्डू खिलाते हैं। लीजिए लड्डू खाइए।
लड्डू किस बात के? आपके जीत गए हैं क्या? वो भी जीत जाएंगे एक दिन, परेशान मत होइए। पर आज का दिन बहुत शुभ है, सोचा तो आपको एक शुभ संदेश दे दे। आपके फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली, और वो भी शालिनी जी के साथ। क्या? हाँ, आपको कहाँ विश्वास होगा, आप तो सबूत मांगते हैं। लीजिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, फोटो देख के तो आपको विश्वास हो गया होगा ना। पर आप ध्यान से देखिए, इन फोटो में भी ना आपकी धर्मपत्नी कहीं भी खुश नजर नहीं आ रही है। और वैसे भी उनको दूसरों की खुशी में खुशी कहाँ मिलती है। ओह नो, श्री, तुम ये सब कैसे हैंडल कर रही होगी? तुम पर क्या बीत रही होगी? प्रीत इसलिए परेशान है क्योंकि शादी बेतुकी है। इसका कोई मतलब नहीं है। यार एक बात बताओ, तुम शादीशुदा लोगों को ना दूसरों की शादी से इतना प्रॉब्लम क्या है? अरे खुद तो शादी का लड्डू खा लेते हो और हम लोगों को खाने देते ही नहीं हो। अरे अकेलापन किसे कहते हैं, इसका एहसास भी है तुमको? हाँ, अब तो हो रहा होगा इस चार दीवारी के बीच में, और बहुत जल्दी ये अकेलापन का दर्द जिंदगी भर ना तुम्हारी बीवी को मिलने वाला है, रीत को। ये केस तो मैं जीतूंगा और तुमको तो फांसी होने वाली है। एनीवेज, लो आखिरी लड्डू खा लो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से हम ही खा लेते हैं। ऑल द बेस्ट। नहीं, मुझे बता देना चाहिए पापा को, शालिनी जी ही माँ है। क्या कर रहा है तू? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पापा को आपका सच बताने जा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, बता देना। पहले मेरी बात सुन। माँ, अब सुनने सुनाने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ बताने। अरे मेरी बात सुन ना, मैं जा रहा हूँ बताने। माँ, मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मुझसे नहीं जीत सकता, समझा? तू जानना चाहता है ना कि मैंने तेरे पापा से क्यों शादी की? ले पढ़, अच्छी तरह से पढ़ इसे। तेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने चाहे कितने भी गुनाह किए हो, कितने भी षड्यंत्र किए हो, लेकिन मेरे पति की तरफ मेरी वफादारी, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं तेरे पापा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं हमेशा खुद को तसल्ली देता था कि क्या हुआ अगर मेरी माँ एक कातिल है, एक धोखेबाज और मतलबी इंसान है। पर कम से कम भगवान ने मुझे ऐसे पापा तो दिए हैं जो नेक दिल है। अब वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कैसा बेरहम मजाक है ये।